एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। हालांकि जीतन राम मांझी इससे कुछ निराश दिखे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वे नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी गरीब तबके से आती है और उन्होंने हमेशा कमी और कठिनाइयों में जीना सीखा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में एक शब्द है, आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव, यानी मैं जो मेरे पास है उसी में खुश हूँ। हम गरीब हैं, इसलिए जो मिला है उसमें भी संतुष्टि है। 6 सीटें आपको मिली हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें 6 सीटें आपको मिली हैं। क्या हम और जीतन राम मांझी खुद संतुष्ट हैं पूरी तरह से? देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। और हम गरीब तबके के लोग हैं। गरीब लोग दुश्वारियों में और कमियों में जीना सीखा है। उसी परिवार से हम आए हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, लोकसभा में भी कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगी। मिला 1 सीट, हम संतुष्ट हुए, जीते आज तक हैं। उसी प्रकार के आज हम अपनी पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए कहा था कि 8 सीट हमको चाहिए जीतने के लिए। 8 सीट मतलब कम से कम 15 सीट पर हमको लड़ना चाहिए। ये हमने प्रार्थना किया था, मांगा था कि जिससे हमको मान्यता प्राप्त हो जाए। मान्यता न प्राप्त होने के चलते हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है। दूसरा, मतदाता सूची जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाता है, हमको खर्च होता है। तो ये दोनों बात से बहुत अपमानित हम अपने को समझते रहे थे। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। लेकिन हम पहले ही कह दिया कि साहब हम लोग वो लोग हैं कि जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। हमारे जाति का, हमारे समाज का एक प्रकृति है और उसी के अनुसार जो मिला है स्वीकार्य है। इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम प्रयास करेंगे, हम एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और काफ़ी जो पिछले मत जो था संख्या थी उससे ज़्यादा संख्या से लोग जीते और हर तरह से एनडीए की सरकार बिहार में बन करके बिहार को जैसे डबल इंजन की सरकार आज 5 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पैसा मिला है, काम हो रहा है। इसी तरह से काम जनता के हित में आगे बढ़ते रहे। इसलिए जनता के हित में और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई जो नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर के हमको 6 सीट नहीं, हम तो कहा था कि हमको 1 सीट भी मिलेगा तो भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ हैं। हमको 6 सीट मिला है, हम आभार व्यक्त करते हैं कि 6 सीट दिया गया है, बहुत अच्छा है। हम प्रयास करेंगे कि 6 सीट जीत करके हम एनडीए की झोली में डालें। मांझी जी अगर दुखी हैं तो सरकार के, आप कह रहे हैं कि सरकार बने, तो दुखी मन से, अगर मांझी जी दुखित हैं तो दुखी मन से सरकार बन पाएगी क्या? जैसे देखिए, दुख का मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं। तो भूखे रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? तो काम नहीं करता है आगे क्या? तो उसी प्रकार से हम लोग तो दुख में, कमी में जीना सीखा है। हमारे जात और समाज की प्रकृति है और आज कम भी मिला है तो भी उसी में हम संतुष्ट हैं और एड़ी चोटी के पसीना एक करके एनडीए के जीत में हम अपना भूमिका अदा करें। आप पुराने नेता हैं सर, लेकिन नए नेता को 29 मिल जा रहा है और आप पुराने नेता हैं। हम शुभकामना देते हैं, नई से उनको 29 नहीं 39 भी मिलता तो हमको कोई तकलीफ नहीं। एक के हमारा नेतृत्व समझे, नेतृत्व उनको अच्छा समझा है तो किया है, इसलिए नेतृत्व की बात है, उसमें हम कहाँ आड़े आना चाहते हैं। मांझी जी, अपमान का घूंट आप क्यों पी रहा है? क्या लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा इसलिए अपमान का घूंट पी रहा है? कोई अपमान का, ये आप लोगों की बात है। आपने कहा कि अपमानित महसूस कर रहे हैं। नहीं, अपमानित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हमको इलेक्शन कमीशन बैठक में नहीं बुलाती, हमको मतदाता सूची नहीं मिल पाती, इसलिए कि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं। हम मान्यता प्राप्त होते तो ज़्यादा अच्छा था। इसके लिए हमने प्रार्थना किया है और वो प्रार्थना नहीं मानी गई। जो मिला उसमें संतुष्ट है, हम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। बिहार में दलितों के बड़े नेता कौन, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? ये आप लोगों के बारे में, हम तो छोटा नेता हैं, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं, हम अपने छोटा वर्कर मानते हैं।
बीजेपी मानती है चिराग को बढ़ाने का। अब बीजेपी मानती है नेता, ज्यादा सीट दे देने से किसी को नेता माना जाता है। अगर एक क्राइटेरिया है तब माना जाएगा। क्यों आपने कहा था कि एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको कम आंका गया। आपके हाँ, महत्व पर। ये बात अभी भी मैं कहता हूँ और इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि हमारे जो वर्कर हैं संतुष्ट नहीं हैं, उनको हर तरह से संतुष्टि दिलाएंगे। हर तरह से कहेंगे कि जहां आदमी खोता है वहीं पाता है। हम लोकसभा के चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे। हम फिर 2005 में चुनाव हारे थे, लेकिन फिर उस समय से आज तक लगातार जीत रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो गीता की बात है कि जो हुआ है सो, जो होगा सो, और जो होने वाला है हो रहा है सो, सब ठीक है। अब इसके लिए हम अपने नेतृत्व को बधाई देते हैं और जो सीट हमको दिए हैं हम जीत करके उनके झोली में डालेंगे। एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा लगता है। कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, सब हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी को मान्यता न मिलने का दर्द भी साझा किया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त पार्टी बनना चाहते हैं ताकि उन्हें हर प्रक्रिया में भागीदारी मिले। उन्होंने कहा, हमने 14-15 सीटों की मांग की थी ताकि हमारी पार्टी को मान्यता मिल सके, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें दी गईं। दुख इस बात का है कि जब इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है तो हमें नहीं बुलाया जाता, मतदाता सूची देने में भी हमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं हैं। यही बात हमारे लिए अपमानजनक है। जीतन राम मांझी ने जोड़ा, हमने ये मांग सम्मान के लिए की थी, न कि कुर्सी के लिए, लेकिन अब जो मिला है उसे शिरोधार्य करते हैं।